दूर पहाड़ों में एक बहुत दुष्ट, गंदा, दुष्ट कहते हैं क्रूअल को, क्रूअल जादूगर रहता था। वो जादूगर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनना चाहता था। उस जादूगर का नाम हुआन हो था। वो हमेशा बर्फ से लेकर आदमियों की मूर्तियां बनाता रहता था और पूर्णमासी की रात को, पूर्णमासी बोलते हैं फुल मून नाइट को, हर एक फुल मून नाइट को उन मूर्तियों के सामने पूजा करता, जादू करता और उन मूर्तियों पर एक खास तरह का पानी छिड़कता था। उसके बाद वो मूर्तियां बिल्कुल जिंदा हो जाती थी। हुआन हू उन बर्फ के आदमियों को अपना गुलाम बना लेता था। हुआन हू उन सभी गुलामों को दिन रात काम में लगाए रखता था। अगर वो गुलाम हुआन हू का कहना नहीं मानते तो जलती हुई लकड़ी लेकर उनको लगाता था। जलती हुई लकड़ी की वजह से बर्फ से बने गुलामों के शरीर के कई पार्ट्स जल जाते थे, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। एक बार हुआन हू ने सोचा मुझे शादी करनी चाहिए। तब उसने बर्फ की राजकुमारी बनाई और फुल मून नाइट पर शैतान की पूजा करके उस मूर्ति पर भी अपना जादू का पानी छिड़क दिया और अगले ही मिनट वहां पर बर्फ की राजकुमारी आ गई। बर्फ की राजकुमारी बहुत सुंदर थी और वो भी जादूगर की गुलाम थी। लेकिन हुआन ने उसके आगे सिर झुकाते हुए कहा कि राजकुमारी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बर्फ की राजकुमारी ने इधर उधर नजर दौड़ाई और कहा, अभी तो मैंने दुनिया देखी भी नहीं है, मैं तो अभी अभी बनी हूं, इतनी जल्दी मैं शादी कैसे कर सकती हूं, मुझे थोड़ा घूमना चाहिए। जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें घूमने फिरने के लिए 1 महीने का मौका देता हूं, लेकिन 1 महीने के बाद तुम्हें मेरे से शादी जरूर करनी होगी। बर्फ की राजकुमारी को कुछ ही दिनों में हुआन हू की क्रूएलिटी के बारे में अच्छी तरह पता लग गया था। एक दिन जब हुआन हू कहीं गया हुआ था तो उसने गुलामों से पूछा, तुम लोग इस दुष्ट की गुलामी से छुटने की कोशिश क्यों नहीं करते? सभी गुलामों ने, जो बर्फ के बने हुए गुलाम थे, उन्होंने बताया कि जो भी कोई जादूगर के अगेंस्ट काम करने की कोशिश करता है तो उसे वो आग से जला देता है। गुलामों ने अपने जले हुए बॉडी के पार्ट्स को दिखाया। ये देखकर बर्फ की राजकुमारी को हुआन हू से बहुत नफरत हो गई। उसने अपने मन ही मन में हुआन हू को लेसन दिखाने की एक प्लानिंग बनाई। उस दिन उसके लौटने पर वो बोली, हुआन हू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी 2 शर्तें माननी होगी। हुआन हू ने पूछा, कौन सी शर्त? राजकुमारी ने कहा, यहां गुलामों के बीच रहकर मैं बहुत बोर हो जाती हूं, इसीलिए मैं अपनी पसंद से अपनी एक सहेली की मूर्ति बनाना चाहती हूं। वो मूर्ति मैं ही खुद बनाऊंगी और फुल मून नाइट पे तुम्हें उसे जादू से जिंदा करना होगा। राजकुमारी ने अपनी पहली शर्त बनाई। हुआन हू ने कहा, चलो, इसमें कोई खास बात नहीं है, तुम मूर्ति बना सकती हो और मैं उसे जिंदा भी कर दूंगा। दूसरी शर्त राजकुमारी ने कही कि दूसरी शर्त यह है कि जब तक वो मूर्ति पूरी न हो जाए आप उसे देखेंगे नहीं। क्यों? हुआन हू थोड़ा गुस्से में बोला। राजकुमारी ने कहा, आपको देखकर मेरी सहेली घबरा जाएगी, इसीलिए जब तक वो पूरी न बन जाए आप उसे देखेंगे नहीं। हुआन हू ने दोनों की दोनों बातें राजकुमारी की मान ली। अब हुआन हू जैसे ही महल से बाहर जाता, राजकुमारी बंद कमरे में शैतान की मूर्ति बनाने में जुट जाती। लेकिन जो ही वो वापस आता तो मूर्ति पर एक कपड़ा ढक देती, ताकि हुआन हू को पता ही न चल पाए कि ये मूर्ति किसकी बन रही है। बस फुल मून नाइट से 4 दिन पहले ही शैतान की मूर्ति बनकर तैयार हो गई। फुल मून की नाइट को राजकुमारी की चालाकी का हुआन हू को कुछ पता नहीं था। हुआन हू ने पहले अपनी पूजा करी और फिर राजकुमारी की बनाई हुई मूर्ति पर जादू का पानी छिड़क दिया।
जो ही उसने जादू का पानी छिड़का, अगले ही पल दहाड़ता हुआ शैतान जिंदा हो गया। हुआनहो की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि राजकुमारी की सहेली के मुंह से इतनी डरावनी आवाज कैसे आ रही है। तभी बर्फ की राजकुमारी ने शैतान के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, जादूगर हुआनहो आपको मारकर खुद शैतान बन जाना चाहता है, इसीलिए उसने बर्फ की मूर्ति बनाकर आपको जिंदा किया है, ताकि आप जीवित हों तो ये आपको जला सके। ऐसा झूठ राजकुमारी ने शैतान के आगे बोल दिया। राजकुमारी की ये बात सुनते ही शैतान को बहुत गुस्सा उठ गया। उसने अपने मुंह से कपड़ा उठाया और गरजते हुए हुआनहो की ओर बढ़ा। शैतान का गुस्सा और इतना बुरा मुंह देखकर हुआनहो के तो होश ही उड़ गए। उसने भागने की पूरी कोशिश करी, लेकिन शैतान तो उससे बहुत स्ट्रांग था। वो उसको कहां छोड़ने वाला था। उसने हुआनहो को गर्दन से पकड़ लिया। हुआनहो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन शैतान ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और गुस्से में उसको पीट पीट कर मार डाला। बर्फ की राजकुमारी जानती थी कि ये शैतान भी बहुत खतरनाक है। ये तो हुआनहो से भी ज्यादा खतरनाक है। सारी दुनिया में ये तबाही मचा सकता है। उसने इस बात की भी पहले ही प्लानिंग बना रखी थी। हुआनहो के मरते ही सभी बर्फ के गुलामों ने उस शैतान को हवन कुंड में ढकेल दिया। बस फिर तो शैतान की भयानक डरावनी चीखें हवन कुंड में ही गूंज रही थी। देखते ही देखते उसकी पूरा शरीर पिघल गया। हुआनहो का जादू खत्म होते ही सभी गुलाम भी उसकी कैद से आजाद हो गए। कहते हैं अब भी वो बर्फ की राजकुमारी के साथ पूरी दुनिया में घूमते हैं और जहां भी जाते हैं बर्फ जम जाती है।